भांजे को जब नहीं बचाया राजा ने, ये कथा थी ना, तो विश्वामित्र ने वो कसस निकाली कि देखूंगा तुझे कब। होनी बलवान जस होनी तस भव्यता, तैसे ही मिले ही सहाय। एक दिन राजा, माँ के चरणों में बहुत प्रेम था, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। भजन करना कठिन है, सत्य बोलना, सत्य पर चलना कठिन है, कर्म के करने में बड़े जोर पड़ते हैं। कैसे राजा रानी थे, एक किताब यदि पढ़ के सुनाई जाए तो नहीं सुनाई जाती, बहुत लंबी चौड़ी कथा है वो, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म, समय के अभाव के कारण इशारा कथा का एक तत्व ही केवल हमें लेना है, जो सत्य है। पूरी कथा में जो सत्य है उसे लेना है, जो असत्य है उसे परित्याग कर देना। राजा हरिश्चंद्र क्या बड़ा है संसार में, तीनों लोकों में इसने क्या किया। देखिए हरिश्चंद्र की कहानी को सुनकर के जी मनुष्य का, मानव का जो पुरुषार्थ है वो आंखें बली होता है। कैसे सत्यवादी राजा थे। एक दिन गुरु की पूजा करी, पूजा करने के बाद महती पूजा करी, किसकी? वशिष्ठ जी की, कि न हरिचंद ने। महती पूजा जानते हो? महती पूजा पूजा देवता की होती है और गुरु की होती है। महती पूजा 16 प्रकार से होती है, इसके बारे में तुम नहीं जान, अनभिज्ञ। जो कोई पढ़े लिखे विद्वान ही लोग जानते हैं, हर एक आदमी नहीं जानता। महती पूजा गुरु वशिष्ठ करा कर और स्वर्ग में गए। इंद्र के अखाड़े में, वहां अखाड़ा लगा हुआ था, वहां जाकर गुरु वशिष्ठ का सत्कार किया। हो नहीं बलवान भाई विश्वामित्र पहुंच गए, तो कहते हैं सौतन को देखकर सौतन जले। गुरु वशिष्ठ की महती पूजा देख करके और विश्वामित्र बोले, ये महती पूजा तुम्हारी किसने करी? बोले, है एक राजा धर्मात्मा हरिश्चंद्र। बोले देख लिए, फूक गए कतई, इतना सुनते ही फूक गए। देख लिए हरिश्चंद्र मत, वो कहाँ राजा है, क्या है, वो तो सब पाखंडी है, और ये है, मेरे भांजे को इस तरह जला दिया था, वो तो मंत्र ना देता तो बचता कैसे। आए नहीं, है महात्मन, वो परम भक्त है और परम सत्यवादी है। बोले देख लिया। बोले तुम क्या देखोगे इसे? वशिष्ठ जी बोले, आसन लगा के बैठो भाई, ऐसे नहीं, थोड़ी देर बैठो तो टेढ़े होकर बैठो, इंद्रियां तुम्हें घेरने लगी। अब ऐसे महान राजाओं की कथा सुने तो दृढ़ता से सुने। इस प्रकार से बोले देख लिए। बोले क्या देखोगे उसे? बोले तुम ना बोलो तो मैं देख लूं। विश्वामित्र बोले, बोले देखो, मैं नहीं बोलूंगा, चाहे हरिश्चंद्र को जान से जा मार दो, चाहे भस्म कर दो, तब भी नहीं देखूंगा, परंतु एक शर्त है मेरी। गुरु वशिष्ठ बोले, बोले क्या? जो 60,000 वर्ष तक तुमने तपस्या करी है, यदि तुम हार गए तो 60,000 वर्ष का पुण्य जो है राजा हरिश्चंद्र को देना होगा। बोले मंजूर। बोले मंजूर। बोले मंजूर तो ठीक, मैं बोलूंगा नहीं कि तुम अपनी आंखों से उसे भस्म कर दो। ऐसे कह के विश्वामित्र जो है आकाश से नीचे मृत्युलोक में आए हैं। जयकारा से रवाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहते हैं अयोध्या में आकर के उसके, अब दो तरह की बात है इसमें। कोई तो इसमें लेखककार लिखते हैं कि हरिश्चंद्र के बाग में सुअर रूप धारण करके विश्वामित्र ने अपने चेलों को सुअर का रूप धारण करके उनके मालियों को मारा है और बाग उजाड़ा है। कोई कोई किसी तरह देव भागवत में ऐसा आया है कि हरिचंद शिकार खेलने गए हैं, वहां इनका घोड़ा बहुत तीव्र चाल से चलने वाला था,
घोर जंगल में ले गया, बहुत भयंकर जंगल में जा करके, और वहां एक तालाब था, उसमें इन्हें स्नान किया, जल पिया, घोड़े को बांध दिया। ज्यादा थकावन के कारण एक पेड़ के नीचे ये सो गए वहां जंगल में। देवी भागवत में इस क्रम से तो इन्हें सपना हुआ। सपने में इनको एक ब्राह्मण दिखा। ब्राह्मण दिख करके फिर बाद में जिन्हें आंख खोली तो ब्राह्मण वो सामने दिखा, प्रत्यक्ष भाषी देवा। बोले तुम कौन हो? वो ब्राह्मण रूपधारी कहने लगे, साधु का रूप बनाकर विश्वामित्र वैसे ही पहुंच गए, ब्राह्मण का रूप बनाकर। बोले तुम कौन हो? बोले मैं हरिश्चंद्र महाराज। नमस्कार करके बोले राजा हरिश्चंद्र, स्वर्ग में भी मैंने सुना कि तू ही है वो दानी, जाकी बड़ाई मैंने वशिष्ठ के द्वारा सुनी। ब्राह्मण का रूप था, विश्वामित्र का पूरा रूप नहीं था। हाँ महाराज, मैं तुम्हारा दास, दान देगा? बोले हाँ दान। बोले देख ले? बोले हाँ, जो तुम मांगोगे वो दान दो। वचन दे। वचन दिया। बोले अयोध्या का पूरा राज मुझे दान दे। जयकारा श्री राम। बोले दिया। फिर दक्षिणा रह गई, 60 भार सोना दक्षिणा कर। ये कथा बड़ी विचित्र, हरिचंद्र की कथा पढ़ी नहीं जाती, इतनी विचित्र कथा। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नावन बिहारी राम। इस प्रकार से हरिश्चंद्र। अब और जगह प्रमाण ऐसा भी है कि यहाँ गिरी उछली गई 60 भार सोना। मैं आज से तीसरे दिन अयोध्या में आऊंगा। अब यहाँ कहते हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और प्रत्यक्ष भाषी अवस्था में। अब यहाँ एक जगह से ऐसा बताते हैं कि स्वर रूप धारण करके उनके चेलों ने हरिश्चंद्र को दूर ले गए, उस राक्षसों को राक्षस रूप धारण करके उनके मालियों को मारा, ऐसा बताते हैं। लेकिन इस बात यही है देवी भागवत में। तीसरे राजा बड़े आए वहां से उठ करके अपने राज में आए, नहाए धोए, उदास रूप था राजा का। रानी ने पूछा, रोहित ने पूछा, पिता आज क्या कारण? बोले कुछ नहीं। रानी तारा ने अनेक अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन हरिश्चंद्र ने नहीं बताया। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। इस प्रकार से हरिश्चंद्र अपनी मन की कथा ना बताने पर रानी ने पैर पकड़ लिए, कहने लगे, हे राजन मुझे बताइए। बोले आज अब इतने में विश्वामित्र आ गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, हे राजन मेरी दक्षिणा। अयोध्या अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या छोड़ दी, पर तब भी 3 चक्कर लगा दिए। दक्षिणा 60 भार सोना। अब सोना दे कहां से? राजकोष का काम सब दान कर चुके। जब राज दरबार में से सोना निकाल नहीं सकते थे कि राजा राजदान दे दिया, तो विश्वामित्र का अधिकार राज पे होगा, तो फिर दान कहां से, सोना दे कहां से? बहुत कहा सुना, बहुत कहा सुना। फिर आए विश्वामित्र, फिर आए विश्वामित्र, बार बार आए। अयोध्या छोड़कर राजा चल दिए। बोले महाराज जी हमारे तीनों प्राणी। फिर रानी भी साथ में चल दी। पुत्र रोहित के सहित ये तीनों प्राणी अयोध्या से बाहर होते। अयोध्या वहां रोने लगती है, पूरी अयोध्या रोई है, हाहाकार मच जाता है। ऐसे महान धार्मिक राजा को इतने संकट पड़े, भगवान बड़े बड़े कठिन से कठिन परीक्षा लेता। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या छोड़कर तीसरे पैर बनारस काशी पहुंचे। विश्वामित्र साथ में है। वहां जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, रानी चक्के बीसती है और महान महान कष्टों को दूसरे से।
कुछ दिनों तक मजदूरी मेहनत करके, रोहत भी मेहनत करके लावे, वो भी मजदूरी करें, वो रानी चक्की पीसे जिससे गुजारा हो, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा कुछ। उस जमाने में टका होते थे, मोहरों की गिन्नियां होती थी, कुछ गिन्नियां इकट्ठी करी सोने की। विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके जहां ये छिपा के धरते थे, वो थैली की थैली को आकर ले गए। जयकारा शेरावाल। सत्कर्म करते बड़े जोर पड़ते हैं। हे भाई, सत्कर्म, भजन करोगे, यजन करोगे, क्रिया करोगे, दान करोगे तो जोर बहुत पड़ते हैं, दुख बहुत होते हैं। सत्कर्म के करते समय दुख होते हैं। जैसे देवताओं ने जब समुद्र मंथन करा था तो पहले क्या निकला? विष। पहले बुराई निकलती है। अच्छे कर्म करोगे तो बुराई जरूर निकलेगी, दुख जरूर निकलेंगे, उसे सहन कर ले। बाद में कौन निकली? लक्ष्मी निकली। भूरी सिरवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कुछ तो मणि निकली। समुद्र के बाद में अच्छी अच्छी चीज मिली। फिर जो है विष निकला, अमृत निकला, मदिरा निकली। ये सब बातें अच्छे कर्म करने वाले को सभी होती है। राजा हरिश्चंद्र जब सत्य में चले तो कितने कष्ट सहे। उन कष्टों को देवी भागवत को पढ़ाया नहीं जाता, हमसे रोना ही रोना आता है। वो बहुत भयंकर कहानी। राजा हरिश्चंद्र परेशान हो गए अनेक अनेक प्रकार से। विश्वामित्र फिर आए, राजा ने हमारा 60 बार सोना, अनेक अनेक प्रकार से कहा, महाराज इंतजाम कर रहा हूं, बहुत हो गया, अब बहुत होगा। तो सत्यवादी जो तेरा नाम सुना था सब झूठ है। राजा हरिश्चंद्र बोले, हमें बेच दो महाराज, हम 3 प्राणी हैं, हमें तीनों को बेच दो, जो इसका सोना मिले उसे ले लो, तुम अपनी दक्षिणा से। चलो बोले चलो। काशी के चौराहे पे ले गए। काशी के चौराहे पे जाकर के खड़े कर दिए। ये 3 प्राणी हैं, काशी में कोई ऐसा धनवान है जो लेने को तैयार, बोली लगा देंगे। है कोई ऐसा आदमी जो इसके 30 बार सोना देवे? एक रानी एक पुत्र के 30 बार सोना, कोई है ऐसा देने वाला? कोई है ऐसा? ऐसे करते कहते वहां पंचायत जुड़ गई, दुनिया आ गई। कहा तुम काम करोगे तो चिल्लाओगे तो जरूर, बोली लगाओगे तो जरूर आ जाते हैं। सब मौ देख रहे हैं। अरे रात पुत्र भी एक सुंदर है, कोई काम की वासना से देख रहा, कोई कैसी वासना से देख रहा। एक ब्राह्मण आए, आकर के कहा, ले 30 बार सोना। एक थैलिया में लाए और दे दिया। चल, रानी से कहा, चल मेरे काम करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, चक्की पीसना पड़ेगा, पाँव दाबना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। लड़का कह दिया कि घास लाएगा, गाय चराएगा, सब काम बता दिया। बोले हाँ महाराज, जो तुम कहोगे वही करेंगे। नौकरी तो नौकरी है। जयकारा शेरावाल। सो रही है, देखिए एक सो रही है बगल में, सामने कैरी करे से। अरे उठती हो, काय को आओ तुम? जयकारा शेरावाली। ऐसी कथा में भी तुम्हें नींद आ रही है तो तुम हो कौन? नहीं तो बताओ। ये दुनिया तो खा ही रही हो, बाबा जी को आ खाओ। ये दुनिया को तो तुमने खा लिया जरूर जरूर। वृंदावन बिहारी लाल। जयकारा शेरावाली। माया का रूप है तुम्हारा। ऐसी सुंदर कथा में सो रही है, कोई ऐसा था नहीं। अब दोनों को रहा। उसी समय तारा जो है हरिश्चंद्र के पैर पकड़ के रोती है, बार बार कहती है कि हे परमात्मा, पति मिले तो हरिश्चंद्र जैसा मिले। हे महाराज, मैं रहूं तो जन्म जन्मांतर तुम्हारी दासी रहूं। ऐसा कहकर रानी रो पड़ती है। हरिश्चंद्र हृदय से लगा लेते हैं पुत्र को, रानी को, और फिर कर्म की गति टाली न टले। सत्य नहीं छोड़ा। महाराज, मेरे शरीर के जो भाग से जो कुछ द्रव्य 60 बार सोना है, इसे लीजिए और अपने दक्षिणा को भार से तुम पूर्ण होइए। ऐसा कह के रानी राजा की परिक्रमा करके प्रणाम करके और रोथ के सहित ब्राह्मण के घर पहुंच जाते। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार से रानी राजा अलग अलग हो जाते, तकदीर का पता नहीं कब क्या हो जाए। चरित्रम देवा न जानम, पुरुषस्य भागम, पुरुष का भाग कब बदल जाए, नारी का चरित्र का ये पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या कर दे। वो तो पतिव्रताओं में थी, महान सती थी। तारा इस प्रकार से ब्राह्मण के घर जाकर देखा तो वहां चक्की थी, चूल्हा था, ब्राह्मण के पत्नी तो कोई थी नहीं, और एक नौकर टहलुआ भी कोई नहीं था, गाय थी। तो लड़के से कहा गाय चरा के लाया कर, घास लाया कर हरी हरी। रानी से कहा चौका बर्तन कर, रोटी बना, गंगा जी से पानी लाकर। उस जमाने में पानी नहीं था, नल कुआ नहीं थे कहीं ऐसे जो होते हैं, नीचे गंगा जी में जाकर के, गंगा की गहराई 400-400 फीट नीचे थी, वहां से सिर पर रानी पानी लेकर के फिर ब्राह्मण के घर जाकर उनकी रोटी बनाना, झाड़ू करना, चौका लगाना, फिर ब्राह्मण जब भोजन कर ले तब भोजन करना, और भोजन करने के बाद जो बचे वो खाना, फिर ब्राह्मण के पैर दाबना, पैर जब ब्राह्मण सो जाए जब कहीं लेटना। जयकारा श्री राम। इधर राजा हरिश्चंद्र अकेले रह गए, पर सत्य नहीं छोड़ा। विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में कहने लगा, एक आदमी है, ये पुरुष है, इस पुरुष को ये राज के चिन्ह है, इसके जो कोई इसे ले 60 बार सोना, 60 बार सोना जो दे, जिसके पास हो तो इसे लो। बोली लगा दी, बोली में बहुत बहुत आए, बड़े बड़े वहां के राजा भी आए, लेकिन वहां के राजा ने हरिश्चंद्र को नहीं खरीदा। वहां का जो काशी का जो राजा था चालू, उसने जान गया कि राजा हरिश्चंद्र है, तो वो तो किनारा कर गए, परंतु किसी और साहूकार ने भी नहीं खरीदा राजा हरिश्चंद्र। करते 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 जब चांडाल आए, बगल में थैली लिए, बोले ले ये 60 बार सोना, चल भाई हमारे साथ। क्या नाम है इसका? बोले हरिश्चंद्र। बोले हरिया कहेंगे हम, चल मसान पर रहेगा, मसान के काम करेगा, वहां पर जो है मुर्दे आए उनका 1 टका रोज ले लिया कर, जितने मुर्दे आए 1 टका रोज लेना। बोले जो आज्ञा में। 60 बार सोना लेकर विश्वामित्र को दक्षिणा में दिया। हरिश्चंद्र जो है चांडाल के घर पर। जयकारा शेराबाद। कर्म की गति बड़ी कठिन है, सत्य को कर पाना बड़ा कठिन है, ईश्वर को पाना भी इसी तरह कठिन है। आज हम लोग जो कर्म करते हैं इसमें 100 झगड़े लगे रहते हैं, कितने विघ्न होते हैं, कितने कितने दूषित विचार वाले मनुष्य मिलते हैं, सबकी सहन करना पड़ता है, सबको मिलकर चलना पड़ता है, सबकी जो कुछ भी आदान पादान जगत के कर सत्य करते समय बड़े जोर पड़ते हैं। जयकारा श्री राम। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर जाकर पहुंचे तो बड़ी मांस सूख रहा था, खाले लटक रही थी, बदबू आ रही थी। हरिश्चंद्र अपने पास कुछ खाने को भी नहीं था, किसी के खा भी नहीं सकते थे। जो संध्या करने वाला, भजन करने वाला, पूजा करने वाला, उपासना करने वाला, एक छोटी क्लास के लोगों के घर का जल नहीं पीते, चांडाल के घर के जल कैसे पी लें? फिर घर दिखाने के बाद में हरिया तुमको ये काम करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, इस और मसान पे जाना पड़ेगा, मसान में रात रहना पड़ेगा, रात दिन ड्यूटी तुम्हारी भाई की है। बोले जो आज्ञा। शाम सुबह आकर हमारे पांव दाबना पड़ेगा। कर्म कितना कर। राजा हरिश्चंद्र से दानी, दान की महिमा बड़ी भारी है। राजा हरिश्चंद्र मसान में काम करे, फिर आकर उनके घर काम करे, फिर पैर दावे, बहुत कार्य थे, थूक तक उसका फेंका करते थे। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। इस प्रकार से विश्वामित्र ने बहुत काल तक हरिश्चंद्र के साथ बड़े बड़े विघ्न करे, फिर भी नहीं माने। उस जमाने में उनका पुत्र हरिश्चंद्र रोहित जो था, इधर हरिश्चंद्र 60 दिन हो गए थे, एक गंगा जी में नहा कर जल ही पी लेते थे।
भोजन नहीं मिला। उस जमाने में कोई कहे काशी ऐसी थी, आज जो काशी बनारस है ऐसा थोड़ा था। उस जमाने में तो काशी बनारस एक गांव की तरह थे। देवी भागवत का प्रमाण बताता है कि इलाहाबाद जो है इस शहर नहीं था। शहर नहीं था, कंजार के था। देवी भागवत में कहा है कि ये तो एक झाड़ बन का था, एक टापू था कलकत्ता। वाल्मीकि देवी पुराण भी कहती है कि ये कंजार के था। कालिका का जो अवतारण हुआ था उस जमाने से ये एक टापू था समुद्र का, इधर पानी इधर पानी। आज भी कलकत्ता में तोप लगाकर पानी तोड़ा जाता है। 12 बजे जब तोप लगाएंगे तो पानी पूरब की तरफ जाएगा, उधर से 12 बजे रात को लगाएंगे तो पश्चिम को जाएगा। लाल बाबा के आश्रम के पास ऐसा एक नाला है, नदी, और पानी से तोपों से तोड़ते हैं वो लोग। जयकारा शेरावाल। कंजार के तथा हरिचंद सरी से दानी, 60 दिन रात दिन भूत प्रेत डंकनी शंकनी बड़ी बड़ी आवाज करें और मुर्दा जले, कट 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 कर हड्डियों की आवाजें हो। काली रात, बहुत भयंकर दृश्य था। महान घोर रात्रि में डंकनी शंकनी हु शब्द करती चिल्लाती और मुर्दों को गले में माला डाल डाल के और नाचती कूदती। हरिश्चंद्र उस नाटक को देखते रहते। कर्म की गति टाली ना जाए। सत्य के ऊपर जो मरते हैं उनकी क्या दशा होती है, वो भी सहन करना पड़ता। होते रहे होते रहे। एक दिन विश्वामित्र ने काला सांप बन करके और रोहित को जंगल में डस लिया। जयकारा शेरावाल। परीक्षा पे परीक्षा जीव की चलती है। हाँ माता हाँ पिता इस तरह कह के, और रोहित मूर्छित होकर के और मर गया। विष चढ़ गया पूरे शरीर में, काला पड़ गया। थोड़ी देर माता और पिता का नाम लेते लेते प्राण निकल गए। जयकारा शेरावाल। किसी ग्वालिया ने आकर कहा कि हे रानी, हे तारा, तेरा पुत्र काला सांप ने खा लिया, जंगल में पड़ा हुआ। सुन के घबराई, आगे को चलने लगी। ब्राह्मण बोला कहाँ जा रही है दुराचारनी? ये मेरे सगले काम पड़े हैं, रोटी बना, पीस, आटा पीस, चूल्हा जला और काम कर, रोटी बना के खा कर जब मैं निपट जाऊं, मैं पूजा करके निपट जाऊं, जब तू मेरे पांव दाव कर जब बाद में जाएगी। मरा है तो मर जान दे, ये तो संसार की गति है। मैंने तो पैसा दे के लाया हूं, को मुफ्त नहीं लाया। जयकारा शेरावाल। सत्य करने वाले को कितनी गति होती है। रानी जो आज्ञा। रानी ने सब काम करे, करके चक्की पीस के भोजन बनाकर सब तरह कर करके और पंडित को भोजन करा के फिर पंडित बोला पैर दाव। पैर दावने लगी। पैर दावने के बाद में रात्रि आधी हो गई। अर्धरात्रि 11 और 12 का समय होगा जब कहा अब जा। स्वामी की आज्ञा को लेकर के गई, जाकर जंगल में ढूंढा, कहाँ जानती रही थी, बेहड़ इलाके थे। कहते 20-20 बांस गहरे नाले थे उस जमाने में बनारस की तरफ गंगा के किनारे। उन नालों में खेतों में जो हरियाली थी, ढूंढते ढूंढते वहां रोज बता दिया किसी ग्वालिया ने, चरवाहे कहते उस इलाके में, किसी चरवाहे ने बता दिया है अमुक जगह अमुक किनारे पर पड़ा हुआ। राजा रानी ने ढूंढा और रोहित का शरीर पड़ा था, मूर्छित हो गई। देखा रहा तारा हा पुत्र कहते हुए उसे गले से लगाती हूँ और कहने लगी अब मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगी। अनेक प्रकार से वो कथा पढ़ के तो सुनाई नहीं जाती। देखा रहा शेरावाल। हाँ पुत्र कहकर छाती से लगाती, कभी मूर्छित हो जाती, कभी गिर पड़ती, कभी होश आता। यह दशा रानी की थी, परंतु अपने दिल को पक्का बना करके, सत्य में जो रहते हैं वो अपने दिल को पक्का बना, उसे हृदय से लगा कर फिर उठाया
16 वर्ष की अवस्था के पुत्र को उठाना बहुत कठिन था। रोहत 16वीं साल में थे। 16 वर्ष की लाश को उठाकर कंधे पे धर के अंधेरी रातों में, कहां गंगा जी किनारे, मीलों गंगा जी दूर थी, गंगा जी के किनारे वहां से भी मणिकर्ण घाट दूर था, जहां हरिश्चंद्र जी मुर्दा का कर लेते थे वहां पहुंची। तो वहां कोई डायन ऐसा था कि वहां काशी राजा के वहां ऐसा आदर था, कोई डायन बच्चों को उठा के ले जाती थी। तो वहां का राजा का ये ऐलान था कि जो कोई नारी बच्चा लिए पा जाए उसे मार दो। अब इसमें देवी भागवत में और ढंग से कहा है, उसमें और तरह से कहा है। इसमें तारा जैसे गई है तो सिपाहियों ने पकड़ लिए, सिपाहियों ने पकड़, ये बच्चा लिए हुए है और ये डायन है, पकड़ लो इसे। तारा को पकड़ लिया, बच्चा गोद में कंधे पे लटका हुई लाश थी। वहां जाकर पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र भाग पहरा दे रहे थे। बोले हरिया, ये देख ये डायन है, इसे पकड़, इसे मार। नींद आ रही है, कड़े होकर बैठो, जयकारा शेरावाद। हे हरिया, इसे मार। बहुत कुछ कहा। हरिया शब्द जब सुना तो रानी चौंक गई। हो ना हो राजा हरिश्चंद्र यही हो। दाढ़ी बढ़ रही थी, कपड़े फट रहे थे, मसान में रहने से धुआं मुर्दे का लग लग के कपड़े धुल नहीं सकते थे। बुरा हाल हरिश्चंद्र के, नाखून बढ़ रहे थे, बहुत भयंकर रूप हो रहा था। हे हरिया, नौकरों ने कहा, राजा के नौकरों ने, सिपाहियों ने कहा इसे मारो। तारा पुत्र को धर करके कहने लगी, इन्हें कर मांगा, तलवार उसी लाश के ऊपर टेक दी। पहले कर दो, तुम कौन हो? बोले महाराज मेरे पास कर कहां है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्र पुत्र वत्सलेश इद्ये वन्दन्ति महुर्मुहु, साधवा सन्निधिं मागत्यं वस्त्र समाक्षितः, तां तथा रुदितं भार्या नाभिजानान्ति भूमिपः, जरं ब्रह्मवास संप्राप्तं पुनर्जाति मिवाल। हे महाराज मेरे पास कहां से कर रखा, मैं कहां से कर दूं? मैं तो ब्राह्मण के यहां खुद बिकी हुई हूं। मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूं, सब कुछ कहा, बोले मैं नहीं जानता। मैं अपने स्वामी के ऊपर बेईमानी तनक से भी नहीं कर सकता। इतने में चांडाल आ गया। जयकारा शेरावाली। अरे बोले हरिया, ये डायन है, इसे पकड़ लो, राजा की तरफ से ये आर्डर है, इसे मार दो, ये पुत्र खाती फिरती है। तारा ने बहुत कुछ कहा, नहीं महाराज, लेकिन होनी बलवान है। अब यहाँ एक जगह शंका समाधान में आता है कि हरिचंद ने कर मांगा है, इसमें कर नहीं मिला, इधर चांडाल आ गया है, चांडाल ने कहा कि तू ये डायन जानकर इसे मार दो। हरिचंद कहने लगा मैं कभी नारी पे हाथ नहीं उठाया, मेरी तलवार नारी पे नहीं चलती। बहुत कुछ कहा, बोले अधर्मी है तू, मैंने 60 बार सोना दिया इसलिए खरीद के लाया था, ये वो दुनिया भर की बात है, जो असत्यवादी है तू काहे का है, तू कैसा नौकर है, अनेक अनेक प्रकार दुर्बात कहने लगा। चांडाल गाली देने लगा। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करे महाविशु दिशो महाघोरे वाल्मीकं निगतः, तेना सबबालो को दृष्टदो तदैवं भजाम्यहम्।
रोहितं ख्यामृतं दृष्ट्वा या युवानां दुजालयं वरिदां भार्याग्निदं प्रोतुक्तां मतु गतः हे विधातां पुत्रकीनान्तो अस्माभिः सहितं तत्र सर्वदृष्टो स्मृता स्मृतः। जयकारा शेरा वाली श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। इस प्रकार से बहुत विवाद हुए। चांडाल ने बहुत कहा हे हरिया इसको मार दे। तब तो हरिश्चंद्र ने तलवार निकाल के जो रानी के ऊपर चलाई, तैसे ही जगदम्बा प्रकट हो गई, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हो गए और तलवार पकड़ ली। हे हरिश्चंद्र ये तारा है, तुम्हारी पत्नी है। विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने हाथ जोड़ के अपनी हार मान ली। हे महाराज मैं हार गया तुमसे, तुम जीत गए। वैसे उधर वशिष्ठ जी आ गए, जल लेकर के कह लो दो अपनी पूरी जन्म। 60,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प कराकर जल जमीन में छुटवा दिया। जयकारा शेरावा। एक कहानी बड़ी विचित्र। 60,000 वर्ष का तपस्या विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को देना पड़ी। स्वर्ग का राज इंद्रलोक का पद दिया, हरिश्चंद्र को इंद्रासन मिली और वहां रहा। जयकारा शेरावा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। ये कहानी कही नहीं जाती, आंखों से रोज बहुत प्रकट आंसू आते हैं। हमसे तो पढ़ी नहीं जाती, हम तो कितनी बार देख ली, नहीं होता हमसे पाठ इसका, बहुत कठिन है। जैसी जैसी विपदा हरिश्चंद्र तारा पे पड़ी, विश्वामित्र पीछे जब भी लगे रहे, तो फिर स्वर्ग का तो वो 60,000 वर्ष की तपस्या यदि खानदानी विश्वामित्र होते तो काहे को जाती। जिनके दुर्गुणम दुराचार कर्म है, हालांकि वो गुरुओं में पूज्य है सब कुछ, लेकिन महात्मा लोग अब भी यही कहते हैं कि अहंकार उनसे नहीं थमा। यदि खानदानी होते तो अहंकार को रोक लेते। कभी कभी चिढ़ाई में विश्वामित्र को आदमी के लोग कह देते छत्री, ब्राह्मण नहीं कहते, तो इतना कहते ही आग बबूला हो जाते थे। इसी बात पे विश्वामित्र ने और वशिष्ठ की लड़ाई हुई थी, ये वाल्मीकि का प्रमाण। तो एक दिन विश्वामित्र टपरिया से कान लगा के सुन रहे थे, तो अरुंधति जी उनकी गुरु वशिष्ठ की पत्नी पैर दबा रही थी, तो वो बोली महाराज इस समय तपस्या में कौन ज्यादा है। बोले वशिष्ठ जी बोले देवी मेरी नहीं। ये आए थे उनकी टपरिया जलाने को, चिराग लेके। वो पहले जमाने में चिराग होते थे, तेल भी नहीं होते थे पहले जमाने में, मट्टी के तेल नहीं थे उस जमाने में। आई मट्टी के तेल तो अब चले। पहले जमाने में चिराग चिया हुआ करते थे अरंड के। अरंड में जो फल आता है उसमें जो चिया निकलते हैं, उन चीयों को लोहे में उसमें सुराख में परो करके फिर आग जला, जब उन्हें जलाते थे तो उनमें दीपक जैसी लौ जैसी ज्योति होती है। आज भी है, बालक खेलते कभी कभी, हर एक जगह नहीं है। तुम्हारे इलाके में देखे नहीं, और इलाकों में देखे हमने, अब भी है। जयकारा शेरावा। तो विश्वामित्र वो चिया के चिराग बना करके और उनकी टपरिया जलाने आए थे। तो अरुंधति बोली महाराज कौन तपस्वी है। बोले मेरी नजर में तो देवी विश्वामित्र से ज्यादा कोई तपस्वी नहीं है। तब विश्वामित्र ने कही ये तो मेरी बड़ाई कर रहे हैं, अब क्यों जलाऊं टपरिया, जैसे फेंक भाग के भाग गए। जयकारा शेरा। ऐसे इनके 100 पुत्र इनने भस्म कर दिए, फिर उनने उनके कर दिए। इसी तरह इनके विवाद बड़े हुए हैं बहुत दिन तक। 60 अक्षौणी सेना लेकर वशिष्ठ से लड़ाई करी विश्वामित्र ने। ये कथा निकल गई पहले, तुमने सुनी ना है? विश्वामित्र ने 60 अक्षौणी सेना लेकर जब पृथ्वी को जीत करके आए, वशिष्ठ आश्रम में आए,
नमस्कार किया वशिष्ठ जी को, और जड़ तो यहां से जमती है। वो हरिश्चंद्र वाली जड़ जो है वो तो वरुण उससे जमती है भांजे के ऊपर से, और ये जड़ जमती है गुरु वशिष्ठ से जो द्रोह करा था वो यहां से जमती है। क्या बात हुई तन्नक्षी के इस प्रकार से आए 60 अक्षौनी सेना। बोले महाराज नमस्कार किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। बोले क्यों, क्या टाइम हुआ? हाँ? और 10-5 मिनट के बाद जयकारा शेरावाल। विश्वामित्र ने सत्कार किया, वशिष्ठ जी ने सत्कार किया। उसके बाद में चलने लगे। वशिष्ठ बोले महाराज रुक जाओ, आज हमारे यहीं रह जाओ। बोले नहीं महाराज, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण के यहाँ नहीं भोजन करते, हम दान करने वाले बहुत। अरे बोले आज मेरे कहने से रुक जाओ। बोले नहीं महाराज, ब्राह्मणों के यहाँ हम भोजन नहीं करते, हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, जो दान किया वो नष्ट हो जाएगा। बोले नहीं राजन, आज मैं अपनी इच्छा से कहता हूं। बोले इसलिए 60 अक्षौनी सेना का यहाँ कहाँ खाने का पीने का साधन है? बोले सब हो जाएगा। रुक गए, विश्वामित्र रुक गए 60 अक्षौनी सेना लेकर। कहा? वशिष्ठ आश्रम में। शाम का होते उस नंदिनी गाय को बुलाई। नंदिनी बोली आज्ञा महाराज। बोले 60 अक्षौनी सेना का इंतजाम 1 घड़ी के अंदर होना चाहिए। जो पलंग पे सोता है पलंग मिलना चाहिए, झूला पे झूलता है झूला मिलना चाहिए, महलों में रहता है महल मिलना चाहिए, और जो खाना का घर खाता है वो उसका खाना मिलना चाहिए, जो नाच देखता है नाच देखता रहे, ऐसी हर चीज की प्राप्ति होना चाहिए। जो आज्ञा है। ऐसे कह के युग माया ने, नंदिनी ने तुरंत सबका 1 घड़ी के अंदर सबका इंतजाम कर दिया। जयकारा शेरावा। आज सब बड़े खुश हुए, भाई ये नंदिनी गाय कहाँ, ये तो बड़ी कीमत की चीज है। ये हमारे राजाओं के पास क्या धरा है? हमारे पास तो सेना कोष सब कुछ है, इनके पास तो हर चीज है। भाई ये गाय लेना चाहिए। रात्रि हुई, सवेरे होते ही बोले महाराज ये गाय दे दो। बोले राजन ये महात्मा मुनियों की गाय, मेरी अकेले की नहीं है। बोले नहीं, इसके बदले 100 गऊ ले लो। बोले नहीं मेरी नहीं है, दूसरे की चीज है। 1000 गऊ ले लो, 2000 ले लो, लाख ले लो। बोले नहीं। बोले देखिए, अब जिसको अहंकार होता है अपने बल का, तो बल तो वो दिखाएगा ही। विश्वामित्र को अपना अहंकार था कि मैं क्षत्रिय हूं, बाबा जी कर का लेगा। हमारे यहाँ रतनलाल भी है ऐसा तो बाबा जी कर का लेगा, जो कुछ करूं तो मैं ही हूं, मेरे हाथ में सब कुछ। अब बहुत विवाद हो गया, लेकिन जो लोग झुक के नहीं चलते वो नीचा देखते। यहां ना देखें तो आगे देखेंगे, देखेंगे जरूर, प्रमाणगत संशय। गाय खोल ली, गाय खोल ली किसने? विश्वामित्र ने। गाय खोल कर ले गए। जब कम से कम कोस 2 कोस 4 कोस पहुंच गए, तब चेलों ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गाय आना चाहिए। वशिष्ठ बोले हम क्या कर सकते हैं, हम तो भजन वाले आदमी हैं, जाके राज में रह रहे, भाई कुछ भी कर। हमारा धर्म ये थोड़ी कि हम राजा से लड़ें, नहीं लड़ना चाहिए, हमारा धर्म है। जा गांव में रहे, जिसका अन्न पानी खाए उसको उसके साथ बुरा ना करे, ये धर्म है। जयकारा शेरवान। वो अपने कर्म से चाहे कितने गड्ढे में चला जाए, हमें कोई दोष नहीं। क्यों? कर्म कर्म प्रवर्तन्ते, जैसा कर्म करता है वैसे ही नीचे चला जाता है। कथा नहीं सुनते, डंडा हाथ में लियो और इधर उधर देखते रहते हो, कथा तुम्हारे पल्ले कैसे पड़ती होगी। जयकारा शेरवान। विश्वामित्र, ये देवी भागवत का प्रमाण। विश्वामित्र ने जो 100 पुत्र वशिष्ठ जी ने भेजे, उनसे लड़कर के और नंदिनी को ले आए, गाय को।
नंदिनी ने आके वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ी और कहने लगी, महाराज मेरे अपराध क्या हैं जो तुमने विसार दी? मैं तुमने कौन अपराध किया, मुझे क्यों विसार रहे हो? बोले, देवी ये राजा के राज में जिसमें रहते हो, उसका खाना पानी खाते हो, उसके आदान प्रदान में रह रहे हैं, ये हमारा धर्म नहीं है राजा से लड़ना। चाहे वो हमें सजा दो चाहे कुछ करो। बोले तो मुझे आज्ञा दे दो। बोले दी। नंदिनी गाय जो है फिर अपनी सेना को साथ में लेकर के, ये रोम रोम से, आंखों से, कानों से, जीभ से, गुदा से, सब जगह से सेना निकाली है। गौ के रोम रोम में देवता हैं, ये ध्यान रखना। गौ सेवा करने का बड़ा भारी फल है। गौ माता को नमस्कार करना चाहिए सवेरे उठ के। अनंत सेना, अक्षोणी सेना, रोम रोम में से सेना निकली है। वो सेना जो है विश्वामित्र की 60 अक्षोणी सेना के साथ युद्ध हुआ। विश्वामित्र हार गए। विश्वामित्र हार गए, हार मानकर फिर अपने राज्य में चले गए। फिर सब सेना में न छोड़कर फिर उत्तर में जाकर भजन किया है, पुष्कर में जाके। वहां मेनका नाम की अप्सरा ने उन्हें डिगा दिया, उसमें फंस गए। उससे एक कन्या हुई, वो राजा दुष्यंत को दी। दुष्यंत को दे करके फिर जिसके भरत चरित हुए, भारतवर्ष उसी दिन से विख्यात। जयकारा शेरवाल। उससे आगे जाकर कैलाश में पहुंचे कि वहां जाके रंभा मिल गई। रंभा नाम की अप्सरा में फंस गए। अरे साधु था, मैं फिर फंस गया। ये इंद्रियां बड़ी बली हैं, इन्हें फिर वहां श्राप दे दिया। फिर अरे मैंने श्राप दे दिया, किसी को मानना, बुरा करना, किसी को बुरा श्राप देना दोष है, ऐसा फिर श्राप मोचन किया। वहां से आगे कैलाश में जाकर के भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले, मांग क्या मांगता? बोले, धनुर्विद्या पूरी दे दो। जलवान, अग्निवान, वरुणवान, आकाश में मायावान और ब्रह्म अस्त्र, तुमरा यमी अस्त्र, अग्निस्त्र और शिव अस्त्र, शिव त्रिशूल, गदा, तोमर, जितनी भी विद्या है, तामसी विद्या, दानवी विद्या, मानवी विद्या है, और जो इंद्रलोक में विद्या, पाताल लोक में विद्या, जो भी विद्या है सब मुझे दे दो। बोले, ये बेमस्त। ये विद्या लेकर के विश्वामित्र फिर आए अपने राज्य में, और फिर जाकर वशिष्ठ से सेना बनाकर फिर लड़ने चल दिए। देखो भाई, बैर का बड़ा कठिन काम है। बैरी मनुष्य बैर के दाव चूक करे बिना नहीं रहता। बुरा दुर्जनम संग दोषा। विश्वामित्र सेना लेकर वशिष्ठ के ऊपर हमला कर लिया। एक कुटिया में रहने वाला साधु क्या कर सकता? चारों तरफ से सेना लगा दी गई, चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र के प्रहार होने लगे। इधर नंदिनी ने भी अपनी सेना निकाली और लड़ना शुरू कर दिया। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, उनको श्राप भस्म कर दिए, इनने उनके कर दिए। फिर वशिष्ठ को गुस्सा आया। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते। अति विशेषम वर्जित। अति किसी के साथ भी तुम करोगे तो अनल प्रगट, चंदन में से भी अग्नि उदय हो जाती है। महात्मा को कोप आ गया। वशिष्ठ जी को नींद आ रही है, खड़े होकर बैठो। जयकारा शेरवाल। वशिष्ठ जी को गुस्सा आया। फिर तो अग्निहोत्र कर रहे थे, अग्नि में हवन करते थे, जिस कुंड में मंत्र पढ़ करके अग्नि में स्वाहा कहते हुए अग्नि में से पीले वस्त्र धारण करे, बल्लम हाथ में लिए अनंत अक्षोणी सेना निकलने लगी। उस सेना ने विश्वामित्र की सेना को खत्म कर दिया, और विश्वामित्र वहां से फिर भाग गए अपने आप को बचाकर। ब्रह्मदत्त से ज्यादा बड़ी नहीं है। विश्वामित्र को यह विश्वास होगा कि क्षत्रिय से ब्राह्मण होना चाहिए। अब क्षत्रिय होते हुए मैं तप करके अब ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा। अब फिर जा रहा हूं तपस्या करने। फिर तपस्या करने चल दिए। उत्तर में जाकर तपस्या की, घोर तपस्या करी, लेकिन ये इंद्रियां नहीं मरती हैं। अप्सराएं डिगाती रही, इंद्र बहुत बहुत कुराफात भेजता रहा, पर विश्वामित्र पत्थर की तरह, जैसे पत्थर में अंकुर नहीं उड़ गया होता, तैसे ही ज्ञानी के हृदय में संसार के भोगों का अंकुर नहीं उदय होता। दिन मन करके और ध्यान के, तब ब्रह्मा जी आकाश से आए, इंद्र को इशारा दिया, मल मूत्र भिष्टा राख सब मिला करके इनके ऊपर डाला। तब इनके शरीर में से कहा, इसी में तो मिलना है।
इसी में मिल जाना है। अब मैं विश्वामित्र नहीं रहा, मैं हूं न जगत, मेरा रूप भी नहीं रहा, अब मैं क्या लड़ूंगा किसी से। ऐसे कह करके जब ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, आज से तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे, क्षत्रिय होते। लेकिन अब वो फिर भी नहीं गए थे भैया, कभी कभी क्षत्रियपना आ जाता था। एक दिन ऐसा ही हो गया था कि जब उन्हें वशिष्ठ मिल गए, बोले तूने मेरे हरिश्चंद्र को बहुत बुरा करा, तो कौआ हो जा, बोले तू बगला हो जा। फिर हो गई वही बात, फिर 100 वर्ष तक इस तरह लड़ते रहे, चौच मार मार के। अहंकार हम पर जाता है, अहंकार नहीं छूटता, बड़ी मुश्किल से छूटता। तो को खानदानी बना कभी कभी आ ही जाता है। जयकारा शेरावाल। ब्रह्म ब्रह्म तत्व से सब नीचे हैं, राजा रंग फकीर तीनों लोकों में ब्रह्म। अभी ना निकला था चमन मुनि का, चमन मुनि इंद्र ने वज्र चमन मुनि को मारने को निकाला, कथा में निकली ना। फिर उन्होंने मंत्र के द्वारा क्या कर दिया, थोड़ी देर में इंद्र लोक के सहित ही बर्बाद कर दिया। तब इंद्र को पैर पकड़ने पड़े। महात्माओं से पहले ही लोग डरते थे। आज भी तपस्वी मना कोई हो तो डर मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा खता खाएगा। अब कलयुग में साधु ब्राह्मणों के पास अब वो जंत्र मंत्र विद्या शक्ति नहीं रही। अब गुस्सा होगा, साधु ब्राह्मण मांस शराब खाने पीने वाले हो गए, बुरे कर्म करने वाले हो गए। अब तप नहीं रहा तुमसे ज्यादा। अरे चूड़े चमार भी अच्छे हैं, ब्राह्मणों से अच्छे। बहुत ब्राह्मण दूषित कर्मों में जाने लगे, अपने रजवीर्य को पराई नारियों में नीच घरों में जाकर के गिरते हैं। उनसे उनकी संतान पैदा तो वर्ण शंकर कहलाती है, और वो ब्राह्मण 7 जन्म तक भी चांडाल के घर जन्म लेता है, जो अपने पराई नारियों के साथ रमन करता है। ब्राह्मण होकर के नीच जातियों की नारियों के साथ रमन करता है। जो नारी ब्राह्मणी होकर के अपने कवत और शील को बिगाड़ती है, वो जाकर चांडालनी होती है। इस प्रकार से अपने कई एक जगह अयोध्या में आया है ये, इस कलयुग की बात, इसी कलयुग की बात। अयोध्या में एक मंदिर में मूर्ति पधराई, तो वशिष्ठ कुल है, ब्राह्मण वहां के पुरोहित थे, पूजा में हुए, तो मूर्ति पधार करके संकल्प जैसे करते हैं और नमस्कार करते हैं, तो वो ब्राह्मण कहने लगा हम तो राम जी को नमस्कार नहीं करेंगे, क्यों राम जी के गुरु हैं हम तो। यदि हमारी माता उस जमाने से अब तक यदि सही है तो राम जी खुद हमें नमस्कार करें। तो कहते हैं मूर्ति का मत्था नीचा हुआ। जयकारा शेराबाल। तो भैया सत सत है तो सही, लेकिन कम, बहुत कम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। वो ब्राह्मण कौन थे जो रानी तारा से पांव दबाते थे? वो धर्मराज थे। और चांडाल कौन था? वो यमराज। रानी तारा से जो पांव दबाते थे, मूल खरीद कर ले गए थे, वो कौन थे? धर्मराज, ब्राह्मण के रूप में। ये विश्वामित्र की मसल गोट थी पहली। राजा हरिचंद्र की मैं परीक्षा लेता हूं, तुम थोड़ी देर मेरी मदद करो। जयकारा आशीर्वाद। तो उन लोगों ने कितने कितने कठिन मदद की, कितने कितने प्रयत्न किए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो। सब बैठे रहे। और आज ये सा नियम देखो भैया, अनुशासन भंग मत करना। भोजन जितने आदमी, 4 आदमी दरवाजे पे खड़े रहेंगे, जब वो भीतर जितने जरूरत है उतने जाओ और भोजन पाके वो निपट जाए, जब फिर जाओ।
बुलाने वाले कर्मचारी तुमको बुला लेंगे, फलानी वाले बैठ जाए पहले आने वाले हैं। इस क्रम से कोई जल्दी मत बचाना, धक्कम धुक्की करना। कथा सुनने का फल ये थोड़ा है कि तुम काहे का घर तोड़ो या जबरिया न करो, ये तो कहीं सुना नहीं। अभी बुध किया फैल हो तुम सब। जयकारा से रवाली। कर्मचारी इतनी परोसगारी नहीं कर सकते। अच्छा भाई, कुछ लड़के ऐसे भी हो जाए ना, हाँ भाई वकील, ये जितने जवान है सब परोसगारी में बिल्ला ले लो और बैठे रहो। अब तो आरती के बाद परोसगारी, चाय वाले चाय ला के यहाँ रख दे और आरती के बाद चाय शुरू कर दो, यहीं पियो चाय, भीतर नहीं जाओ। भोजन के लिए उतने आदमी जाओ जितने अंदर डिमांड हो तुम्हारी, अंदर जितने आ सके। ज्यादा आदमी में फिर परोसगारी करने वाला क्या तुम्हें देवे, किसी को साग मिले, किसी को रोटी मिले, किसी को नहीं मिले, फिर बुरी बात। सभी भोजन तुम्हारे लिए बना है, तुम ही खाओ, हम तो खाते नहीं। हम तो अपना वही साग सब्जी बनाते हैं और खाते हैं, एक टाइम वो भी अलग ही हमारी। तो आज तक तुम्हारी भंडारे में इतना बना हमने तो कभी देखा ही नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए है, तुम यदि आए खराब करके खाओ तब भी तुम्हारा, ना खाओ। इसलिए सभ्यता से भोजन करो, प्रेम से माँ का प्रसाद जान करके भोजन करो, सभी करके जाओ। सबके लिए ही इंतजाम बना है, जैसा उनका दरबार। जल्दी मत बचाना, बेईमानी मत करना किसी भी काम के साथ। जयकारा से रवा।
मैया जय दशरथ का हनुमत जय मैया राम चरण में विंध्याचल पहाड़ पर भगवान आशुतोष बैठे हुए थे। पार्वती जी ने पीछे से हाथ से आंख बंद कर दी, तो आंखों में से एक बूंद जल निकला आंखों में, वो पृथ्वी पर पड़ी। उसमें से एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम था नर्मदा। सदा से बोले कि देवी सती थी उस जमाने में, पार्वती रूप नहीं था, सती रूप था। बोले तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होता, ये कन्या लो, इसका पालन करो, इसे रखना। जयकारा जो आज्ञा कह करके सती जी ने उसको पालन पोषण किया, बहुत काल तक रह गया। श्राप बस कहिए या कैसे कहिए, एक दिन नर्मदा जी ये अनुसुईया के उसमें आश्रम में छोड़कर जगदम्बा वहां से होगी उस जगह रहने लगे। कहते हैं कि किसी को, बुरे आदमी को देखकर घृणा नहीं मानना चाहिए, अंधे को देखकर हंसी न उड़ाए, कुबड़े को देखकर हंसी न उड़ाए, लंगड़े को देखकर हंसी न उड़ाए, किसी कोढ़ी को देखकर घृणा ना माने, भले ही दूर हो जाए। कोढ़ का रोग बुरा होता है। नर्मदा जी अपनी सखियों के साथ वहां चित्रकूट पर घूम रही थी, होनी बलवान किसी ने धक्का मार दिया, किसी सखी ने, तो वो कोढ़ी वहां पड़ा था, उसके ऊपर गिर पड़ी। अरे बहुत बुरा, बहुत बुरा, घृणा मान गई। तो कहते हैं अति विशेष परिवर्तन, किसी से अति विशेष घृणा मानने पर ऐसा होता है। मंगली थी, इनके लिए पति को मिला नहीं। सब महात्मा ने, मुनियों ने कहा कोई तेरे को पति आवागन, तुझे कोई पति नहीं मिला। भगवान शिवा से अंतर्ध्यान हो गए थे। नर्मदा एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। स्कंद पुराण में इस तरह है, और भी कई जगह देवी पुराण में और तरह से है। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से नर्मदा नाम था इनका। मंगली होने के कारण कोई पति ना मिला, तो अनुसुईया जी के चरणों में जाकर बोले मां मुझे आश्रय दो। बोले क्या चाहती है? बोले स्वर्ग में जाना चाहे, बिना अपने कर्म के स्वर्ग का भोग देखना असंभव। तुमने दान तो 2 पैसा भी नहीं करे, तुम जो मांग रहे हो स्वर्ग कैसे मिल जाए? अरे 108 में भी यज्ञ करते हैं, जबकि स्वर्ग का रास्ता मिलता है, स्वर्ग का राज मिलता है। अनंत कोटि लाख वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं, जब कहीं योग मार्ग मिलता। कोटशील वृक्ष गुण ज्ञानी, जीवन मुक्त हित गुण ज्ञानी, एक कोटि में कोई एकाध। अति अभ्यास, दिन रात विराम ईश्वर में पारायण रहते हैं। अति अभ्यास कुल दे, मन बहुत कठिन है, ये मन नहीं मरता। नर्मदा तू अपने तप कर और तप से जा स्वर्ग में, और बिना पति के स्वर्ग कहाँ? तेरा विवाह नहीं हुआ, कुंवारी जाकर स्वर्ग में क्या करेगी? वहां तो कुंवारी का रहना ही नहीं है। बहुत कुछ कहा लोगों ने, तब तरह बोले मुझे स्वर्ग। अनुसुईया जी ने पति पिता धर्म का कह के कि आज तक मैं पति पिता हूं, तो आकाश में स्वर्ग से भी लग गया। जो त्रिशंकु की बात थी वही अनुसुईया जी, अपने तपोबल से, पति धर्म के बल से आकाश तक स्वर्ग में सीधी लग गई। नर्मदा जी आकाश के ऊपर को चली, सिद्धि के द्वारा ऊपर से इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, नीचे गिरा दी। नीचे आते ही अनुसुईया जी की शरण में पड़ी। बोले मैंने पहले कहा था कि स्वर्ग में कुंवारी कन्या नहीं जाएगी। स्वर्ग तो ईश्वरीय वालों के लिए होता है।
हमारे यहाँ का शिमला में, कश्मीर में वो लोग जाते हैं जो 1000 रुपया रोज की कमरा लेके रहते ना, होटलों में 2-2 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपया रोज खर्च करते हैं लोग। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो एक रात के 10-10 हजार रुपया खर्च करते हैं, नाच देखते हैं, गाना देखते हैं, जो पूरा बात करते हैं वो तुम सब जानते ही हो। जयकारा से इस संसार की गति जैसे जैसे सिनेमा देख देख के इंसान अनेक अनेक प्रकार के उद्यम बुरे करने में आ जाता है, ऐसे ही करता है। ऐसे हमारे बच्चों पर असर पड़ गया, हमारे बच्चे सभी बिगड़ गए। आज बिना सिनेमा के, टेलीविजन के रहता है तो नहीं, बुरी चीज देखने को चलेंगे, कथा होगी तो कह रहे भाग तेरा बाबा जी पास, हाँ कथा सुन ले, चल यहाँ पे बढ़िया फिल्म आ रही, देखा देखा लता मंगेशकर के गाने तो यहाँ है नहीं, यह तो बाबा ये तो भगवान की चर्चा है, इसमें तो मन लगाना पड़ता। निरस खेती है, इसमें रस कब होता है? अति उत्तम करने पर, अति पुरुषार्थ करने पर, अति कथा सुनने पर हृदय खुल जाता है, मन पवित्र हो जाता है, ईश्वर में लग जाता है। तब ईश्वर यदि मिल जाए तो इसके बराबर तो कोई आनंद ही नहीं। जयकारा तेरा। अनुसुईया जी बोली अब बिना स्वर्ग के, भैया बिना स्वर्ग तब के स्वर्ग नहीं जाएगा, और फिर पति के बिना स्वर्ग नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूं? पति जब मिलता नहीं है तो बोल। अनुसुईया जी बोली सूरज की पहली किरण जब उदय हो उसी समय तो चली जाइए, जो मिल जाए उसी को पति मान ले। गुरु आज्ञा हो नहीं बलवान। सूरज की पहली किरण निकलने के टाइम पर जैसे पौधे तैसे ही जो कोड़ी के ऊपर गिरे थे ना, नींद आ रही है, कैरियर में कांता कहाँ जा रही है? जयकारा से प्यारी ला। इस प्रकार से कोई कोड़ी मिलेगा। कहते हैं कहीं से गिरना नहीं करना चाहिए, किसी को देख करके, गरीब को देख करके हंसना नहीं चाहिए। न जाने गरीबी हमें भी आ सकती है, कर्म का भाग का लेख है, ओढ़ छोड़ किसी ने नहीं जाना। नर्मदा जी को वही पति पल्लव, उसी को लेके लिपट गई, चरणों में पड़ी, अब वो कोड लिखा, बोले मुझे छुए पति। अरे नर्मदा तू तो वो दिन मेरे ऊपर गिर पड़ी थी, तू वही लड़की है, तो ये अच्छी बात कही, लेकिन हम बोले हाँ मेरे भाग में तुम ही मेरे पति। बोले नहीं, बोले मेरे गुरु ने बता दिया, जो उनसा मिल जाएगा उसी को पति। हे महाराज हमने तुम्हारे साथ विवाह कर अनेक प्रकार कहीं। वो कोड़ी बहुत दूर हुआ, इसका नाम था रेवा, बहुत माने पर वो ले गई। फिर तो थैली बना करके ब्राह्मणों को, साधुओं को बुलाकर पानी पिलाने विवाह किया। और इस संसार में नर्मदा उस पति को, कोड़ी पति को लिए लिए संसार में घूमती रही, रेगिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इनमें सब में होते हुए थे। गौरीला एक जगह है जबलपुर के पास, यहाँ मारकंडे आज भी मिल जाते हैं उस जंगल में। मारकंडे, अश्वत्थामा और आल्हा में आल्हा, इंद्र, ये इस जंगल में आज भी मिल जाते हैं। बहुत लोग बताया करते हैं, साधुओं ने देखा भी, जो अच्छे कर्म करने वाले उनको जंगल में मिल जाते हैं। नर्मदा उस जंगल में पहुंची, वहां पर रेवा ने कहा एक जगह प्यास लगी आई। इधर नारद जी जो है चुगलखोरी तो करते ही है, इनका काम था। कैलाश पे पहुंचे, पार्वती ने सत्कार किया जी ने, पर कहा नारद जी को समाचार है, बोले अब तक मृतलोक में ऐसी क्षति हो रही है जो ब्रह्मलोक को और शिवलोक को भी माफ कर दिया। अरे नारद हमसे आगे कौन है? बोले है। बोले नारद ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सिखा रही, लक्ष्मी जी को सिखा रही, वैकुंठ में नारद जी ने, ये तीनों देवियां मृत्यु मनुष्य का रूप धारण करके उस जंगल में पहुंची। रेगिस्तान था, पानी नहीं था बिल्कुल। रेवा बोला प्यास से मेरे प्राण निकले, नर्मदा मुझे पानी ला, पानी ला। बोले ए स्वामी अभी लाती। ऐसे कह कहते वो डोली छोड़ करके पानी को चल दी। तो ये तीनों देवियों ने मार भर भर के रखे पानी के घड़ा,
बोले थोड़ा सा पानी दे। बोले आई चल कर, पर नहीं मिलता, यहाँ पानी नहीं मिलता, भाग जाएगा। बहुत कुछ कहा। बोले नहीं, मेरे पति के प्राण निकले जा रहे हैं, तुम थोड़ी सी दया मिल। बोले नहीं, तू क्या देगी पानी के बदले में? अपना पांव काट के दे दे, हम पानी दे देंगे। तो कहते हैं वहां फरसा रखा हुआ था, दूसरी देवी ने, लक्ष्मी जी ने या पार्वती जी ने या किसी ने वो फरसा उनके दे दी। प्रहलाद जी ने अपना पांव काटा, नर्मदा पुराण की बात है। वहां नीचे से धारा बही है, अमरकंटक में वो धारा आज भी है। वहां पर तो अब कई हजार साधु रहते हैं। 36, आजकल तो वहां 18 दूनी 36, 3600 किलोमीटर की परिक्रमा है, आज भी होती है। 10,000 आदमी आज भी चलते हैं। नर्मदा जी जैसे तैसे करके पानी लेकर के पति को पानी पिलाया। पानी पिला के रात्रि हुई, रात्रि होने में वो रेवा कान्हा पूरा कोढ़ी लंगड़ा लूला, ये कुराफाती बहुत हो मुझे नाम बिहारी ना। एक दिन रेवा जो थे कहने नर्मदा भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, बहुत कुछ कह। बड़े स्वामी इस समय कहीं कुछ नहीं, मैं क्या लाऊंगा, देखती हो कहीं जंगल में कुछ मिल जाए तो। नर्मदा तो जंगल में जा वहां गई फल ढूंढने के लिए, इतने में ये वहां से डोली पे से उतर के, अंडा कोड़ी तो था ही, किसी महात्मा का बगीचा लगा हुआ था, उस पर चढ़ गए। और बगीचा गिर गया, महात्मा कोड़ी था, उसने श्राप दे दिया कि सूरज की पहली किरण जब उदय होगी, जब तेरा प्राण निकल जाए। ये उन्हें श्राप दे दिया। नर्मदा जी आई, उस श्राप को सुन करके बोले ये तो अंधा था ही, पर तू महात्मा तू भी अंधा ही है, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे पति को इस तरह से, मेरी कमाई, मेरी जीवन की कमाई खराब कर दी, अब मैं क्या करूं। बहुत कुछ कहा है स्कंद पुराण में, इसका और बड़े बड़े विधान से बात कहा है। नर्मदा जी पति को गोदी में लेकर बैठ गई। पहला पहर बीता, दूसरा बीता, तीसरा पहर, चौथे पहर में शिव का ध्यान करके और सूर्य नारायण से कहा कि सूर्य नारायण रुक जाओ, यदि मैंने अब तक मन वचन कर्म से पति की सेवा करी तो सूर्य नारायण उदय मत हो। तो कहते हैं इस लेख में कि बहुत दिन तक सूर्य नारायण उदय नहीं हुए। शिष्य का काम बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, आना जाना रात में आज गांव में आते जाते थे मिलते सब बंद हो गए, आदान पादान सब बंद हो। तब ब्रह्मा विष्णु सब मिलकर कहा यमराज आए धर्मराज आए, नर्मदा सूर्य नारायण को रास्ता दो, सूर्य नारायण को मत दो। बोले तो मेरे पति के प्राण दो, सूर्य उदय होते ही मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया है, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, तेरा पति सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहेंगे और सदा के लिए अमर हो जाए। वरदान देकर जब से नर्मदा जी अनुसुईया के आश्रम में अपने पति के साथ रही आई, बहुत काल तक रही, तब तीनों देवियों को अहंकार हुआ था, ये तुम्हें सिनेमा वालों ने बताया ही होगा कि बच्चा रूप हो गए थे, वो भी पति प्रता अनुसुईया जी थी। ये कथा और जगह की है। जब अनुसुईया जी के हम तीनों देवियां देवताओं से कहा, देवियों ने कहा कि तुम अनुसुईया जी से भिक्षा लेने जाओ और ये शर्त कहना जब तक हम भिक्षा जब देंगे, छोटे बच्चे के आने नगन हो जाती है, कोई डर नहीं होती, ना वो शर्म मानती। अनुसुईया जी ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों साधु के रूप में पहुंचे और भिक्षा का टाइम आया जब उन्हें नगर रूप में होकर भिक्षा दो। अनुसुईया जी चक्कर में आ गई, क्या करूं भगवान, इनके सामने साधु के सामने मैं नगन हूं। तो बोले मैं पति पिता यदि मेरा सत्य धर्म है तो ये तीनों देवता जो है बालक रूप हो जाए। तब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों बालक रूप हो गए।
अनुसुईया जी ने गोद में रख लिए और आश्रम के बाद ही मुनि पत्नियां आकर के बालक खिलाने लगी हैं। नर्मदा जी रहने लगी है। कुछ काल के बाद नारद जी कैलाश पर पहुंचे। पार्वती बोली क्यों अब नारद क्या होगा? बोले तो बालक हो लिए वो, अब तो उनका ब्याह भी और कहीं हो सकता है। अब सटपट सब घबरा गई। तीनों देवी लक्ष्मी कह लगी अब इससे नारद कुछ और उपाय होगा? हमें तो कुछ पता नहीं। बोले कुछ हो सकता है। बोले तुम ही चले जाओ अपने पतियों को मांग लाओ। तब तीनों देवियां अनुसुईया जी के आश्रम में आई। अब एक ही यहाँ शंका आती है कि अनुसुईया जी का आश्रम एक चित्रकूट पर है, एक नर्मदा किनारे है। कुबेर भंडारी से विजय है क्या ना? आज भी अनुसुईया जी वहां की मट्टी मिलती है। वहां की मट्टी जो है कोढ़ जिनको होता है वो लगाने से कोढ़ दूर होता है। उस जमाने की बात है का आज की बात तो हुई त्रेता की बात, पर मट्टी आज भी मिलती है। वो कोढ़ नाम का जो रोग है इसके लगाने से वो रोग दूर होता है। क्षय रोग दूर, इसको क्षय रोग कहते हैं। कोई कोढ़ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। फिर जो तीनों देवियों ने मान अनुसुईया से प्रार्थना करी है अनेक अनेक प्रकार। अरे सब लोग कहे ये कौन है? बोले ये इन तीनों बच्चों की बहू। बोले अरे एक एक मिलान के बच्चे और 5-5 दिन की बहू। कैसा कैसे अन्याय हो रहा है। सब हंसी उड़ाते थे इस क्रम से। फिर तो बोले हाथ जोड़कर तीनों देवियों ने प्रार्थना करी। जब अनुसुईया ने बालक रूप से ब्रह्म रूप बनाए और फिर बाबू के मन में आई कल कथा हो रही है। नर्मदा की परिक्रमा बड़ी कठिन। जो मनुष्य मनुष्य या अपने इलाके के लोग को चोर जार आदमी को मारने वाले ऐसे लोग भाजा बनाकर ले जाते हैं। थानेदार का प्रधान का दस्तखत होगा तब कहीं परिक्रमा में जान देते होंगे, नहीं तो पकड़ लेते लेकिन होते ही फिर इनको जेल में डाल देते। यदि कोई गुनाह पा गया तो साधु बन के जाते, बुरे बुरे कर्म करते हैं तो साधु बन जाते हैं। तो नर्मदा किनारे आज भी एक दिन की बात होता है। हम वहाँ सागरदास जी के यहाँ ठहरे, नहीं हमने भजन करते रहते थे उनके आश्रम में मंदिर में ठहरे। भैरव बाबा ने बाबा दिन पार्टी लेके आया करते हमारे पास। भी था। एक दिन नर्मदा जी का पाठ कितना यहाँ से सूरज इतना और वो भजन गाने को आया करते चिलम मिलम जीते थे वो। तो भजन गाते गाते वो बिजली का जो तार था और नाव का जो ऊपर का जो पिंडल था वो तार था। लेकिन कितनी बड़ी बात है उनकी नाव डूबने से हमने कितनी देखे अपने अनुभव में। नर्मदा मैया ने कितनी कितनी बेर सहायता, कितनी कितनी बेर हम लोगों को 40-40 चोरों ने घेर लिए और फिर रक्षा कर। कितने कितने लोगों ने बड़े बड़े दुख दिए। नर्मदा मैया आज भी बालक रूप में वृद्ध रूप में संतों को दर्शन देती मिलती है। 80-80 साल की बुढ़िया परिक्रमा करती मिलती। जवान जवान भी छोटे से कन्या रूप से लेकर के 80 साल तक की परिक्रमा करने की चलती है। अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती है जब परिक्रमा।
भैया सब लोगों से प्रार्थना है, जैसे कहीं ऐसे माना जो पड़ा अन्न के खाने वाले खाने वाले और जब तक फलारी आम खिलाते रहो, हैं? सबको सब चीज एक ही बनी हुई है, फलारी फलारी बना और जैसे जो दो मिनट बोलने के लिए अच्छा सुंदर बात